नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। सियासत की बात करते हैं और कुछ रोचक तथ्यों पर आपकी नजर डालते हैं। आखिर कैसे और आखिर क्यों विरोध ही ताकत बन जाता है, इसका नजारा अगर देखना है तो शायद इन बातों से आपको समझ में आ जाए। सियासत में वार पलटवार का दौर तो चलता ही रहता है, लेकिन कभी कभी जुबानी जंग मर्यादा की रेखा को तोड़कर भी आगे निकल जाती है। ऐसे में जो टिप्पणी करने वाला है वो ये नहीं सोचता कि उसके पक्ष में माहौल बनेगा या उसके विरोधी की छवि धूमिल होगी या उसके विरोध में माहौल बनेगा, लेकिन कभी कभी होता है इसके विपरीत है। अगर हम देखें, ऐसा कहा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े ताकतवर व्यक्ति हैं और उनके पास करिश्माई जादू है, जिस वजह से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। लेकिन उसके पीछे के कुछ कारणों को आप देखें तो आपको भी लगेगा कि हां, वास्तव में यह बात भी सही है। आप देखें, देश के पीएम पर समय समय पर की गई टिप्पणियां, जी हां, समय समय पर उन पर की गई विपरीत टिप्पणियां, तो उसका सीधा सीधा फायदा उन्हीं को मिला, खासकर तब जब वे गुजरात के सीएम बने। तभी से अपने विरोधियों के निशाने पर रहे। पीएम नरेंद्र मोदी पर पीएम बनने से पहले कई तरह के शब्दों का प्रहार हुआ था। जी हां, बहुत सारे शब्द बाण उन पर चलाए गए थे। माना यह भी जाता था कि उनके विरोधियों ने समझ लिया था कि आगे मोदी तेजी से बढ़ने वाले हैं, उनमें एक तरीके की क्षमता और जुझारूपन है, वे देश के भविष्य में पीएम भी बन सकते हैं और उनमें एनडीए को आगे ले जाने की क्षमता भी है। इसलिए पहली कोशिश उन्हें गुजरात में ही रोकने की हुई। गोधरा कांड के बाद, गुजरात में हुए दंगों के बाद चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने तो 2007 में चुनाव प्रचार में नवसारी में मोदी को मौत का सौदागर कह दिया था। इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। मोदी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि मौत के सौदागर वो हैं जिन्होंने संसद में हमला किया। कांग्रेस उन्हें फांसी की सजा से बचा रही है। कांग्रेस मोदी और बीजेपी को घेरना चाहती थी, लेकिन इसके ठीक विपरीत गुजरात विधानसभा में कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ। मतलब कि एक छोटा सा बयान और ताकत किसको देकर गया, जिसके लिए वो बयान आया। बीजेपी को 182 सीटों में 117 सीटें हासिल हुई। कांग्रेस को केवल 59 सीटों पर जीत मिली। इसे लेकर बाद में यहां तक कहा गया है कि सोनिया गांधी को यह वाक्य जिसने लिखकर दिया उसने कांग्रेस का बड़ा नुकसान किया है। मतलब कि एक टिप्पणी और नुकसान बहुत बड़ा। सोचा यह था कि जनता पास आएगी, लेकिन आपके पास नहीं आई। जनता जिसके लिए टिप्पणी आपने की उसके पास चली गई। फिर बात करेंगे 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले लगभग यह तय हो गया था कि अगर एनडीए सत्ता में आती है तो नरेंद्र मोदी ही देश के पीएम बनेंगे। कांग्रेस ने मोदी को फिर निशाना बनाया। यहां कांग्रेस के एक बड़े कार्यक्रम में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने यहां तक कह दिया कि मोदी चाहे तो कांग्रेस भवन के बाहर चाय बेच सकते हैं। मणिशंकर ने दरअसल ये जुमला इस आधार पर कसा था कि पीएम मोदी अपनी सभाओं में इस बात का जिक्र कर रहे थे कि वे युवा अवस्था में रेल प्लेटफॉर्म पर चाय बेचा करते थे। मणिशंकर अय्यर ने इस पर तंज कसा था, लेकिन यह कांग्रेस को तंज भारी पड़ गया। मोदी ने इस वाक्य को हाथों हाथ लिया और अपनी चाय बेचने वाली छवि को और महिमा मंडित कर दिया और यह इतना बड़ा नारा बन गया, यह इतनी बड़ी ताकत बन गया कि इससे कांग्रेस केवल 44 सीटों पर सिमट गई। देश में ऐसा नेता पीएम बना जो कभी प्लेटफॉर्म पर चाय भी बेचा करता था। लोगों ने मोदी की इसी बात को प्रतिष्ठा और उपलब्धि से जोड़ लिया और ऐसा कहते हैं कि यह वो वाक्य था जिसने 2014 के चुनाव में हर चीज को ध्वस्त कर दिया। यहां तक कि विपक्षियों के समस्त नारे धरे के धरे रह गए। वहीं एक और बयान 2014 में आया। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जहर की खेती करने का आरोप लगाया, लेकिन इस बयान का मोदी के करिश्मे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बीजेपी को 278 सीटें हासिल हुई। मोदी पीएम बने। 10 साल बाद कांग्रेस की सत्ता हाथ से गई। 2014 में ही कांग्रेस के एक नेता ने सहारनपुर में कहा था कि मोदी यूपी को
गुजरात ना समझे, यहाँ लोग मोदी को तगड़ा सबक सिखाएंगे, बोटी बोटी काट देंगे। इस पर काफी तीखी प्रतिक्रिया हुई थी, लेकिन चुनाव परिणामों ने जता दिया था कि ऐसे तंज और जुमले और आपत्तिजनक भाषा का मतदाताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वे जो ठान लेते हैं उसी तरीके का मतदान करते हैं। खासकर ये जो बयान और इस तरीके के उल जलूल जो भाषाई तीर चलते हैं, उसका लाभ कहीं ना कहीं सीधे सीधे मोदी को मिला। सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए बयान के बाद पीएम मोदी पर निशाना साधने वाले राहुल गांधी सियासी तौर पर घिरते नजर आ रहे थे। उस बयान के बाद राहुल गांधी राजनीतिक गलियारों में घिरते भी नजर आए। 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर पीएम मोदी पर एक फिक्रा कसा। उन्होंने गुजरात में एक जनसभा में कहा था कि मोदी नीच इंसान है। पीएम आवास पर पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ हुई बातचीत के बाद उन्होंने ये टिप्पणी की थी। हालांकि कांग्रेस ने इस पर मणिशंकर अय्यर को कुछ समय के लिए निलंबित भी किया था, पर इसका जो नुकसान होना था वह तो हो ही गया था। मोदी ने भी गुजरात की सभाओं में कहा कि गुजरात के बेटे को अपशब्द कहा गया है, इसका कांग्रेस को अच्छा खासा नुकसान हुआ। गुजरात विधानसभा चुनाव में कुछ विपरीत माहौल में भी बीजेपी ने 99 सीटें हासिल की और सरकार बनाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने जनसभाओं में अपने को देश की संपत्ति बचाने वाला चौकीदार कहना शुरू किया। जी हां, गौर कीजिएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राफेल के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी का कहना था कि राफेल सौदे में भ्रष्टाचार हुआ है। राहुल ने चुनावी सभाओं में राफेल का मुद्दा उठाते हुए मोदी के लिए चौकीदार चोर के नारे लगवाए थे। इस तीखी नोकझोंक का भी कांग्रेस को ही नुकसान हुआ। चुनाव में एनडीए और बीजेपी को शानदार सफलता मिली। एनडीए ने 352 सीटें जीती, बीजेपी की इसमें 303 सीटें थी। कांग्रेस 52 सीटें जीत पाई, यूपीए गठबंधन केवल 92 सीटें जीत सका। राफेल पर राहुल गांधी ने यह भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है कि चौकीदार चोर है, जिसका खमियाजा ये हुआ कि माननीय अदालत में राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी। और चौकीदार चोर को लेकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभाओं में गए तो जनता का जो विश्वास है वो उन्हें मिला। और एक बार फिर कांग्रेस का यह बयान कांग्रेस के लिए भारी पड़ गया। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उड़ीसा के भुवनेश्वर में कहा था कि सुनो भाइयों, एक गहरी बात बता रहा हूं, आपके पीएम पिछड़ा वर्ग से नहीं आते हैं, आपको भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। गुजरात में तेली ओबीसी में नहीं आती, लेकिन यहां भी कांग्रेस तथ्यों से भटक गई। तब राज्यसभा में बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा था कि 25 जुलाई 1994 को कांग्रेस सरकारी मंडल आयोग की रिपोर्ट में तेली और कुछ उपजातियों को ओबीसी के दायरे में लाई थी। तब मोदी गुजरात में सीएम नहीं बने थे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बयान के कारण इस मामले में कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा था और इसका भी सीधा सीधा लाभ नरेंद्र मोदी लेकर चले गए थे। ये वो टिप्पणियां हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी की ताकत को और बढ़ाया और नरेंद्र मोदी लगातार ताकतवर बनते चले गए। 2020 में राहुल गांधी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में रैली में कहा था कि 6 महीने बाद लोग पीएम मोदी को डंडे से मारेंगे, ये घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। पीएम मोदी ने संसद में आक्रोश जताते हुए भाषा के बजाय व्यंग में पलटवार किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे डंडा मारेंगे इसलिए मैं डंडा सहने के लिए खूब वर्जिश करूंगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव हालांकि बीजेपी के लिए अनुकूल नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस का तो वहां से पूरी तरह सफाया हो गया और वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। 2022 में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात चुनाव में कहा था कि मोदी के रावण की तरह 100 सिर हैं। संसद, विधानसभा, स्थानीय निकाय हर चुनाव में यही नजर आते हैं, लेकिन चुनाव में कांग्रेस को ही हार मिली थी। ऐसे जुमलों से कोई फर्क वहां पर नहीं पड़ा, बल्कि इन जुमलों से निकली बातें कहीं ना कहीं मोदी की ताकत बन गई। जुमले बहुत आए, उन जुमलों को पकड़कर नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते चले गए। 2024 लोकसभा चुनाव के प्रचार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता नजरुल इस्लाम ने कहा कि मोदी की आत्मा में हिटलर घुसा, हिटलर की आत्मा को 400 फीट अंदर डाल देंगे। झारखंड में 14 सीटों में 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की और केंद्र में भी सरकार बनाई। ये वो बातें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि आखिर क्यों नरेंद्र मोदी के ऊपर इस तरीके की टिप्पणियां होती हैं, और जब इस तरीके की टिप्पणियां होती हैं तो नरेंद्र मोदी उन टिप्पणियों को लेकर जब आगे बढ़ते हैं तो वही उनकी ताकत बन जाती है और वो ताकत फिर दिखती है। लगातार 10 वर्षों से सरकार है और तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तो कहीं ना कहीं
और भी बहुत सारे काम हुए होंगे, कहीं ना कहीं और भी बहुत सारे नीतिगत फैसले हुए होंगे, लेकिन ये टिप्पणियां भी हैं जो चुनाव में बड़ा कारण बनी चुनाव को जीतने का और चुनाव को हारने का। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, ये राय अवश्य दीजिएगा। अपनी राय अवश्य कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। इस विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।